नमस्कार मित्रों, मैं श्री दुबे आप सभी का द संस्कृत नॉलेज चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज हम सभी बात करेंगे व्यंजन की। व्यंजन कितने होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की। आज हम लोग बात करने वाले हैं व्यंजन की। ये थोड़ा नया तरीका है आपको समझाने का, आपको दिखाने का। तो यार पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और कैसा लगा यह तरीका, कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए ही है, खोल के बताओ। संस्कृत वर्णमाला की, संस्कृत वर्णमाला का इंट्रोडक्शन भी है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। अब इसका एक और इंट्रोडक्शन आएगा जिसको हम लोग कहा जाए ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उसी से मिलता है। वो महर्षि पाणिनि के सूत्रों से है। बात करते हैं हम व्यंजन की। व्यंजन या हल। व्यंजन को हम दो नामों से जानते हैं, व्यंजन या हल। व्यंजन की परिभाषा जो कि किताबों में मिलती है, वह वर्ण जो बिना स्वरों की सहायता से न तो बोले जाते हैं और न ही लिखे जाते हैं, उन वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। भैया ये तो बात हो गई किताब की। किताब वाला हमें नहीं समझ में आता, हम तो संस्कृत पढ़ते हैं, हमें किताब वाला नहीं समझ में आता। तो देखो भाई क्या है, जैसे राधा कृष्ण की जोड़ी है, राधा को श्री कृष्ण से, कृष्ण को राधा से कोई अलग नहीं कर सकता। वैसे ही स्वर और व्यंजन है। स्वर तो भैया वो भगवान श्री हरि है और व्यंजन लक्ष्मी जी हैं। व्यंजन राधा है। राधा भगवान श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकती, लेकिन कृष्ण शारीरिक रूप से रह सकते हैं, लेकिन आत्मीय रूप से तो भी वो भी तड़पते हैं। तो व्यंजन वह है कि जिसमें कि हम जो बिना स्वरों के नहीं लिखे जाते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे क है, आप यहाँ देख सकते हैं क धन अ। ये इसको आप तोड़ सकते हैं। वर्ण की परिभाषा जानते ही हैं, न क्षरति तन्न अक्षरम, अक्षर की परिभाषा है। अब इससे छोटा आपका को और नहीं तोड़ सकते। अभी हम लोग संस्कृत व्याकरण परिचय में एक आता है विषय वर्ण विभाग, हम लोग अभी वो पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं व्यंजन के कितने भेद होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, क्षमा कीजिएगा 4 भेद होते हैं। होते 3 हैं, लेकिन मैं यहाँ क्षमा इसलिए मांगा हूँ कि हमारे कुछ महान व्यक्ति, महान शिक्षक, कुछ महान बच्चे ये होंगे कि वो संयुक्ताक्षर को भी व्यंजन के भेद मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। होते 3 हैं, लेकिन कुछ विशेषज्ञों के अनुसार व्यंजन के भेद 4 होते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हम जब भेदों को देखेंगे और डीप में जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो व्यंजन है उसमें 4 संयुक्त अक्षर जो होते हैं वो इन्हीं व्यंजनों से मिला करके बनते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्पर्श। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन, चौथा है संयुक्ताक्षर। मैंने यहाँ लिखा है व्यंजन के 3 भेद होते हैं, जैसा कि आप सभी साफ साफ स्पष्ट अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन क्या है? वह व्यंजन जिन्हें बोलने में हमारे मुख के विभिन्न भागों का सहारा लेना पड़ता है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है।
नहीं यार, मुझे कोरोना नहीं हुआ है, थोड़ा इस समय मौसम चेंज हो रहा है तो वही थोड़ी खांसी है। अब मैंने ये क्या लिख दिया, ये क्या बोला, समझो इस बात को। स्पर्श, स्पर्श का मतलब होता है टच। व्यंजन अर्थात कॉन्सोनेंट। स्पर्श व्यंजन। हमारे मुख में एक होती है जीभ, जिसको हम लोग मानते हैं कि सारे वर्णों का वहीं से उद्भव होता है। हमारे मुख में सारे वर्ण उसी के माध्यम से, उसी की सहायता से बोले जाते हैं। जब हमारी जीवा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, टच करती है, तो वह जो है स्पर्श व्यंजन कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे, इनकी संख्या 25 है। देखते हैं कैसे कैसे है इनकी संख्या। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। योग है कुल 25। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि आप कई किताबों में देखोगे तो क वर्ग लिखा रहता है, क वर्ग लिखा रहता है, प वर्ग लिखा रहता है, सॉरी, च वर्ग लिखा रहता है, ट वर्ग लिखा रहता है, त वर्ग लिखा रहता है, प वर्ग लिखा रहता है। अब आप सीधे पूछेंगे भाई कहना क्या चाह रहे हो। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 5 वर्णों को क से अंग तक मिला करके एक वर्ग बनता है, जिसको हम क वर्ग कहते हैं। अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें जैसे कि फैमिली होती है, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, बोरॉन फैमिली। सॉरी यार, केमिस्ट्री में थोड़ा वीक हूँ, वो देख लेना। उस तरह की फैमिली जैसे रहती है, उसी तरह इसमें भी वर्ग रहता है। इसको आप फैमिली बोल सकते हो, फैमिली ऑफ क, फैमिली ऑफ च, इस तरह से इंग्लिश में यार, मतलब समझने के लिए है। अप्लाई मत कर देना कहीं, नहीं तो फिर वही होगा कि भैया जाने दो। अब हम लोग बात करेंगे ऊष्म की। चूंकि ऊष्म आसान था समझने के लिए, थोड़ा सा था, समझना सबको है, लेकिन समझने के अनुरूप थोड़ा सा जो है मैंने पहले ले लिया, ऊष्म को आता ऊष्म बाद में है। ऊष्म अर्थात वह वर्ण या वह व्यंजन जिन्हें बोलने में हमारे पेट से गर्म, ऊष्म अर्थात गर्म होता है, पेट से गर्म वायु निकले, उसे हम ऊष्म कहते हैं। आओ देखते हैं ऊष्म क्या होते हैं। श, श, स, ह। अपने मुंह पे आप हाथ लगाइए और ये इन 4 वर्णों को आप बोलिए। श, स, श, ह। बोलिए। मैं ये बताऊंगा कि इसे क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो ये भाई इनकी संख्या 4 होती है। अब हम लोग बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन की, जो कि हमारा दूसरे नंबर पे है। अंतस्थ व्यंजन वह वर्ण जो ना तो स्वर हैं और व्यंजनों के बाद आते हैं, मतलब स्वर के बाद आते हैं और व्यंजनों के बाद आते हैं, और व्यंजनों के, और ये व्यंजन भी नहीं है पूरी तरह से, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व हैं, 4 हैं। जब हम लोग महर्षि पाणिनि का सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि एक कुछ इस तरह का एक चिन्ह प्रयोग होता है। उसका क्या नाम है भाई, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अब ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं तुम लोग के साथ, भाई तुम जानते हो कि सब व्यूज़ के भूखे होते हैं, तो मैं भी व्यूज़ का भूखा हूं। इसको मैं आने वाली वीडियो में बहुत जल्द ही बताऊंगा।
और री और ये कुछ इस तरह से दिखने वाला वर्ण आपका वेदों में प्रयोग होता है। नॉर्मल जिंदगी, आम जिंदगी में इसका प्रयोग कतई नहीं है, तो इसे दिल पे भाई मत लो, ठीक है, समझ ही रहे हो बात को। अब आते हैं संयुक्ताक्षर की बात। संयुक्ताक्षर की बात करते हैं कि संयुक्ताक्षर मतलब भैया हम इसे क्यों नहीं वर्ण मानते, इसे हम क्यों नहीं कुछ मानते हैं। तो भाई देख लो, वह वर्ण जो व्यंजन के मेल से बने हों, ये भी चार है। संयुक्त मतलब होता क्या है, ज्वाइंट। अक्षर मतलब क्या होता है, वर्ड, ज्वाइंट वर्ड, या यूं कह लो कि ज्वाइंट अल्फाबेट्स इंग्लिश में कह सकते हो। समझने के लिए है, कहना मैं क्या चाह रहा हूं। छ क और श से मिलके बनता है। क क्या है आपका, एक स्पर्श व्यंजन है। श भी एक टाइप्स का व्यंजन है, इसीलिए हम इसे जो है नहीं लेते हैं। क छ क और श से मिलके बनता है। त्र त धन र से मिलके बनता है। ग ज धन इय से मिलके बनता है। श्र श धन र से मिलके बनता है। तो बस अब यही विराम करते हैं। आने वाली वीडियो में हम सभी जो है पढ़ेंगे चारण स्थान तालिका, तो यहीं पे विराम देते हैं। तो मित्रों, आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, उसके लिए भाई इतनी मेहनत के लिए लाइक तो बनता है। और आज धनतेरस का पर्व है, इस अवसर पे आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संविधान।